ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी 12.3 का क्लास 10 सीबीएसई का, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपका BOD, BOD जो है वो क्या है, सेक्टर है आपका, ठीक है ना, छोटे वाले सर्कल का, और AOC जो है वो सेक्टर क्या, बड़े वाले सर्कल का। अब हमको क्या करना है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को अगर हम माइनस कर दे तो हमको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ग्रेटर सर्कल या फिर बिगर सर्कल, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ 40/360, और स्मॉलर सर्कल का जब हम लोग स्मॉलर सेक्टर का जब हम एरिया निकालेंगे, मतलब स्मॉलर सर्कल के सेक्टर का एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 40/360। अब यहां से आप कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, तो हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं पाई और 40/360। यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और ये हो गया हमारा 1/9, और ये आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 14, तो यहां पर होगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 22/7 इंटू 1/9 इंटू 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। तो 196 में अगर हम लोग 49 माइनस करेंगे तो क्या होगा बताइए, ठीक है। तो इसको माइनस करने का तरीका है ये, 49 को आप 50 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो 196 में लोग 50 माइनस करेंगे, तो 196 में ना करके हम 96 में 50 माइनस करते हैं। तो जब 96 में 50 माइनस करके 46 है, ये हमको माइनस क्या करना था 49 करना था, तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। ये 147 समझ में आया, ठीक है। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 40, 7 1 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 22 इंटू 21/9। अभी देखिए 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, हमारा आंसर क्या हो गया 22 इंटू 7/3। तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14/15, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। वीडियो कट गया नहीं कटा, नहीं कटा, चलिए। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, ABCD आपका एक स्क्वायर है जिसमें दो सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और इस स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर का आपको साइड नजर आ रहा है, ठीक है ना। यही जो साइड है ये सर्कल का क्या होगा डायमीटर होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका डायमीटर 14 है, डायमीटर इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए हमको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम इस स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब ये भी सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि BC और AD क्या है स्क्वायर का साइड है, और स्क्वायर का साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो इन दोनों का डायमीटर क्या है सेम है, और दोनों क्या है सेमी सर्कल है। तो दो को सेमी सर्कल को अगर हम ऐड करें क्या मिलता है सर्कल मिलता है। यानी कि हमको करना क्या होगा, इस स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। स्क्वायर के एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है।
और सर्कल के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब साइड का वैल्यू कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 लेना होगा इनटू आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 हिंदी में, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर अगर हम निकालते तो क्या निकलेगा 196 माइनस 22 को 7 से 2 करेंगे तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 115। अब 196 में 154 को माइनस करते तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 में 4 माइनस किए 2, 9 में 5 माइनस किए क्या होगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ये ठीक है। बोलिए बता सब प्रॉब्लम इधर बने और इधर बने चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें शेडेड पोर्शन का हमको एरिया निकालना। ये जो सर्कल दिख रहा है इसका रेडियस दिया हुआ है 6, ठीक है। और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, सर्कल के एरिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये वाला 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। ये जो हमारा सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, ये जो सेक्टर नजर आ रहा है ये कितने टाइम काउंट हो जाएगा 2 टाइम काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब हम सर्कल लिए तो भी ये सेक्टर आया और जब हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो भी ये सेक्टर आया, यानी कि सेक्टर 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो इन दोनों के एरिया को हम सम कर देंगे और इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया हमको मिल जाएगा। क्लियर है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर, सर्कल एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड यहां पर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है, ये सेक्टर को माइनस करना होगा, ये वाला जो सेक्टर दिख रहा है इसको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो चूंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन इनटू थीटा अपॉन 360, यही होता है। अब सारी चीज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना 6 × 6, और ये आपका √3/4 और 12 × 12 माइनस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 6 × 6 और थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 60, और यहाँ पर आपका 360। ये कैंसिल हो गया, 6 6 36, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 22/7 22/7 × 6 और 22/7 × 6 इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 22/7 × 6 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बच गया 6 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका कुछ भी नहीं, यानी कि -1, कुछ नहीं यानी कि -1, और यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा 3/4 × 12 × 12, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 4 3 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 22/7 × 6 × 5, और यहाँ पर हो गया प्लस √3 × 36, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 5 जब 30 हुआ, 30 को 22 से इंटू करें, 30 को 22 से इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 660/7 प्लस 36 √3, ये हो गया हमारा आंसर।